जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज है 29 नवंबर। 29 नवंबर के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा। साथियों, आपके एक लाइक से हम और अधिक मोटिवेट होंगे और निरंतर आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कब मनाया गया? 22 नवंबर, 25 नवंबर, 28 नवंबर या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 28 नवंबर। साथियों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। साथियों, श्रीमद् भागवत हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है और गीता जयंती समारोह भगवत गीता के जन्म को समर्पित है। यह त्योहार हिंदुओं के लिए बहुत भी पवित्र है और इसे अत्यधिक धार्मिक उत्साह और समर्पण के साथ मनाया जाता है। साथियों, बात आई है महत्वपूर्ण दिवस वाली, तो आइए इस महीने के जितने भी महत्वपूर्ण डेज हैं उन्हें एक क्रम से देख लेते हैं। साथियों, 2 नवंबर को ऑल सोल्स डे मनाया गया, 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया और 4 नवंबर को विश्व कैंडी दिवस, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस और 6 नवंबर को साथियों युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण का रोकथाम दिवस मनाया गया। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस, 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य की स्थापना दिवस, 10 नवंबर को साथियों विश्व टीकाकरण दिवस, साथ में शांति और विकास के लिए विज्ञान दिवस भी मनाया गया। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस और साथ में गुरु नानक जयंती और साथ में राष्ट्रीय बाल दिवस भी मनाया गया। 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया गया। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया गया। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया गया। 21 नवंबर को साथियों विश्व टेलीविजन दिवस मनाया गया और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया। साथियों, ऑल वनडे एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न यानी एक क्वेश्चन इस दिवस से संबंधित अवश्य पूछा जाता है, इसलिए इसको भी तैयार करते चलें। आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल आप हमारे करंट अफेयर सेशन से जुड़े रहें। हम प्रतिदिन इसका रिवीजन कराते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर है? यूएसए, सिंगापुर, फिनलैंड या भारत? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यूएसए। साथियों, यूएसए जो है हाल ही में जारी नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर है। अगर सेकंड और थर्ड की बात किया जाए तो सिंगापुर सेकंड, फिनलैंड थर्ड स्थान पर है। अगर बात करें अपना भारत किस स्थान पर है, तो भारत जो है साथियों 49वें स्थान पर स्थित है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा अनलक्ष्य स्टेल्थ तकनीकी विकसित किया गया? आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा आईआईटी कानपुर के द्वारा हाल ही में अनलक्ष्य स्टीलथ तकनीकी विकसित किया गया। महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? असम, नागालैंड, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा असम। असम में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 12वां संस्करण आयोजित किया गया है। साथियों, असम की राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा, गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। रेलवे के एग्जाम में साथियों यहाँ से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। सारे देश में जितने राज्य हैं सबके कैपिटल, सीएम, गवर्नर, राज्यसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें, यहाँ से अवश्य प्रश्न बनेगा, इसलिए साथ साथ में इसको भी याद करते चलिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने कुटीर और ग्रामीण उद्योग नीति का अनावरण किया? गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश या पंजाब? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गुजरात। हाल ही में गुजरात राज्य ने कुटीर और ग्रामीण उद्योग नीति का अनावरण किया है। साथियों, बात आई है गुजरात की, तो गुजरात की स्थापना साथियों 1 मई 1960 ईस्वी को हुआ था। 1 मई 1960 ईस्वी को हुआ था। कैपिटल है गांधीनगर, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत शुरू किया गया?
श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, राजनाथ सिंह, अमित शाह या इनमें से कोई नहीं। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी के द्वारा हाल ही में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी भारत सरकार की महिला और बाल विकास मंत्री हैं। साथियों इस अभियान का उद्देश्य है कि बाल विवाह को समाप्त करना और युवा लड़कियों को सशक्त बनाना है। यह अभियान 2047 तक एक विकसित भारत के दृष्टिकोण से जुड़ा है। इसे बाल विवाह मुक्त भारत का पोर्टल का भी लॉन्च किया गया है, जो नागरिकों को बाल विवाह की घटनाओं की रिपोर्ट और बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को लागू करने के लिए एक अभिनव उपकरण है। साथियों महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे इनिशिएटिव इन प्रोमोटिंग कंपनी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गेल, वेल, डीआरडीओ या आईडीआरओ? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गेल। हाल ही में गेल को साथियों नई दिल्ली में फिप्पी यानी FIPI ऑयल एंड गैस अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया है। गेल को साथियों हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी में अपने महत्वपूर्ण निवेश और अनुसंधान एवं विकास के लिए सम्मानित किया गया। विशेषता मध्य प्रदेश के विजयपुर में इसकी 4.3 TPD ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना के लिए इसे सम्मानित किया गया है। साथियों 10 मेगावाट प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर की विशेषता वाली यह परियोजना अल्ट्रा शुद्ध हाइड्रोजन यानी 99.999% का उत्पादन करती है। महत्वपूर्ण है साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया? लद्दाख, उड़ीसा, बिहार, मणिपुर? साथियों सही उत्तर होगा लद्दाख। हाल ही में भारत के केंद्र शासित राज्य लद्दाख में पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया। साथियों बात आई है लद्दाख की। लद्दाख की कैपिटल जो है साथियों लेह है। उपराज्यपाल हैं BD मिश्रा। लद्दाख राज्य की स्थापना साथियों 31 अक्टूबर 2019 को हुआ है। नया राज्य है, याद रखिएगा। केंद्र शासित है राज्य साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 शुरू हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। अमेरिका, सिंगापुर, जापान या जर्मनी? सही उत्तर होगा साथियों सिंगापुर। हाल ही में साथियों भारत और सिंगापुर के बीच 28 नवंबर से 30 नवंबर तक 2024 तक महाराष्ट्र के दियोवलाली फील्ड फायरिंग रेंज में अग्नि वॉरियर आयोजित किया गया है। साथियों भारतीय सेना और सिंगापुर सशस्त्र बलों के बीच पेशेवर बातचीत को बढ़ाना और तोपखाने की सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करना है। इसमें द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान भी शामिल है। यह 6वें भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की वार्ता के बाद गहन रक्षा सहयोग के साथ संरेखित है। साथियों बात आई है सिंगापुर की। कैपिटल है सिंगापुर सिटी। मुद्रा यानी करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर। दोनों महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में विश्व चैंपियन कौन बना? दिविथ रेड्डी, डिंगलोरेन, डी खुगेस या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा दिविथ रेड्डी। हाल ही में विश्व कैडेट शतरंज चैंपियन में विश्व चैंपियन बने हैं। साथियों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे ICA के रोचडेल पैनियर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? डॉक्टर US अवस्थी, के संजय मूर्ति, संदीप गोयनका या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डॉक्टर US अवस्थी को हाल ही में ICA के रोचडेल पैनियर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला थिंक टैंक किसने लॉन्च किया? फ्यूचरेंस, नाबार्ड, DRDO या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा फ्यूचरेंस। हाल ही में भारत का पहला थिंक टैंक फ्यूचरेंस के द्वारा साथियों लॉन्च किया गया। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। साथियों इस प्रकार से आज का अपना सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे और भी साथी जुड़ें और अच्छी तैयारी कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सभी साथी अगर कोई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे नई वीडियो बनती है कोई तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त होता रहे। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।